गरीब चिड़िया मिट्टी के बर्तन बना बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसके घर का अच्छे से गुजारा हो रहा था। पड़ोस में रहने वाली गोरी कव्वी चिड़िया के काम से बहुत जलती थी। कालू देखो तो वो छोटी चिड़िया रोज नए नए फल लाती है, घर में और अच्छा खाती है। कालू किसी तरह उस चिड़िया का कारोबार ठप कर दो। गौरी, 3 दिन बाद बारिशों आएंगी। कल मुझे मौसम का संकेत देने वाला पक्षी मिला था। हम चिड़िया को 100 मटके बनाने का आर्डर दे देते हैं और फिर 3 दिन बाद उसके सारे मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे और उसकी सारी जमा पूंजी भी साथ ही बारिश में बह जाएगी। फिर कौवा और कव्वी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया अपना काम कर रही थी। चिड़िया, हमें 100 मटकों की जरूरत है। क्या तुम 3 दिन में हमें 100 मटके बनाकर दे सकती हो? गौरी बहन, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। मैं दिन रात एक करके 100 मटके जरूर बनाऊंगी। चिड़िया, मटके अच्छी तरह पके हुए होने चाहिए, फिर ही हम मटके उठाएंगे। ऐसा कहकर कौवा और कव्वी चले जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, मैं मिट्टी लेने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है कव्वों को। 100 मटकों की जरूरत है। मम्मा, इस काम में मैं भी आपकी मदद करूंगी। मैं भी आपके साथ मिट्टी लेने जाऊंगी। नहीं गुड़िया बेटी, मैं मिट्टी ले आती हूँ। आप जो मिट्टी पड़ी है उससे मटके बनाओ। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी लेकर मिट्टी लेने चली जाती है और उसकी बेटी गीली मिट्टी से मटके बनाने लगती है। वो दोनों माँ बेटी दिन रात काम करती हैं। मम्मा, रात हो गई है, आप थक गई होंगी, अब बस कर जाएं। बेटी, अभी 50 मटके बाकी हैं और हमें कल कौवों को मटके देने हैं। मुझे आज रात देर तक काम करना होगा। कालू देखो तो वो चिड़िया रात तक काम कर रही है। उसे नहीं मालूम कि उसकी मेहनत से बनाए हुए ये मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। मटके बन गए थे। चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग जलाकर मटके पकने के लिए रख देती है। सारी रात आग में पकने के बाद मटके पककर तैयार हो जाते हैं। सुबह हो जाती है और आसमान पर बादल भी आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, जाओ और गोरी आंटी को बुला लाओ। उसे कहना कि आपका ऑर्डर तैयार है, मटके ले जाए। मौसम खराब हो रहा है। गुड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है। गुड़िया, अपनी माँ से जाकर कहो अब मौसम खराब हो गया है, बारिश आने वाली है, हमें अब उन मटकों की जरूरत नहीं है। आंटी, मेरी मम्मा ने सारी रात लकड़ियाँ जलाकर पकाया है उन मटकों को। अगर वो मटके ना बिके तो हम खाएंगे कहाँ से? जो घर में था माँ ने वो सब लगा दिया है। यही तो हम चाहते थे। जा जा छोटी चिड़िया, अपने वो मटके किसी और को बेच लो। अगर बारिश से बच गए तो। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा, गौरी आंटी और कालू अंकल कहते हैं कि अपने मटके किसी और को बेच लो। वो मटके नहीं खरीदेंगे, उन्होंने हमें धोखा दिया है। बेटी, उन कौवों ने तो हमें बर्बाद कर दिया। मेरे पास और इतने पैसे भी नहीं कि लकड़ियाँ खरीद सकूं। बादल गरज रहा था। चिड़िया बारिश के आने से डर रही थी। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में जंगल में पानी ही पानी हो जाता है। चिड़िया अपने मटकों पर एक प्लास्टिक शीट डाल देती है, जिससे उसके मटके सुरक्षित थे। शाम तक बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और शाम के बाद एक बैलगाड़ी चिड़िया के घर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें एक मिट्ठू तोता था। चिड़िया, मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ। मुझे 100 मटकों की जरूरत है। सुना है तुम मिट्टी के बर्तन बनाती हो। क्या तुम मेरे लिए 100 मटके बना सकती हो? ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। आप मेरे साथ आइए। मम्मा चिड़िया मटकों से प्लास्टिक शीट हटाती है। ये मटके कैसे हैं? मुझे ऐसे ही मटकों की जरूरत थी। मैं अभी अपनी बैलगाड़ी लाता हूँ। आप ये पैसों से भरा हुआ बैग रख ले। तोता चिड़िया को पैसे देकर अपनी बैलगाड़ी लेकर आता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया सारे मटके गाड़ी में लौट कर देती है। फिर वो तोता वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लगती है। फिर चिड़िया खुशी खुशी से अपनी बेटी के साथ नए घर में रहने लगते हैं। कालू, इसे कहते हैं कि भाग्य में जो हो कोई छीन नहीं सकता। हमने चिड़िया का बुरा सोचा और वो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर गई। हाँ गोरी, दूसरों से जलने से बेहतर है हम अपने काम पर ध्यान दें। गुड़िया बेटी, तुम घर में ही रहना। मैं भोजन लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं जल्दी भोजन लेकर आ जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ से कहीं मत जाना। मम्मा, आप हर रोज भोजन लेने अकेले जाती हो, मुझे क्यों नहीं लेकर जाती? नहीं नहीं गुड़िया बेटी, बाहर शिकारी पक्षी भी होते हैं, इसलिए तुम चुपचाप घोंसले में बैठो। मैं अभी भोजन लेकर आ जाऊंगी।
और हाँ, घोंसले से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। मम्मा लेकर चलो ना। गुड़िया बेटी, मैं तुम्हें लेकर जाती, लेकिन अगर हमारे घर में कोई भी नहीं रहेगा तो जंगल के पक्षी हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्हें घर खाली दिखता है तो वे दूसरों के घर में रहने लगते हैं। इसलिए तुम मत आओ और यही रहो। मुझे भी तो भोजन लाना सीखना है कि कैसे भोजन लाते हैं। अगर आप मुझे लेकर नहीं जाओगी तो फिर कैसे सीखूंगी? मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। अच्छा ठीक है, चलो। फिर रीमा अपने बेटी को लेकर भोजन ढूंढने चली जाती है। जाते ही वहाँ पर कालू और गोरी रीमा के घर में घुस आते हैं। अरे कालू जी, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। हमें तो बहुत अच्छा घोंसला मिल गया है। अब तो हम लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। हाँ गोरी, अब तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम लोग आराम से रह सकते हैं। जल्दी ही उसे एक जगह भोजन मिल जाता है। गुड़िया बेटी, अब हमें भोजन मिल गया है। चलो अब हम जल्दी अपने घर चलते हैं। रीमा भोजन लेकर वापस आती है तो देखती है कि उसके घोंसले को किसी ने कब्जा किया है। वो आवाज लगाती है, कौन है? कौन है मेरे घर में? जल्दी से बाहर निकलो। रीमा की आवाज सुनकर गोरी बाहर आती है। चिड़िया, क्या हुआ? जल्दी बोलो, मेरा बेटा भूखा है, मुझे उसे भोजन खिलाना है। बोलो, क्या काम है? गोरी बहन, जिस घर में आप रहने आ गई हैं, ये घर मेरा है। मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, तो आप मेरे घर को खाली कर दो। जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, तू यहाँ रह रही थी तो हम क्या करें? मुझे तो ये घर खाली मिला, इसलिए हम यहाँ रहने आ गए। तुम जाओ यहाँ से। अब हम इस घर में किसी को नहीं आने देंगे। ये घर अब हमारा है। गोरी ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ कालू भी आ जाता है। गोरी, क्या हुआ? क्या बोल रही है ये चिड़िया? देखो ना कालू जी, ये चिड़िया क्या बोल रही है। ये कह रही है कि ये इसका घर है और हम इसे खाली कर दें। गोरी, हम इस घर को कैसे खाली कर सकते हैं? जब हम यहाँ आए थे तब ये खाली था, इसीलिए हम इसमें रहने लगे। चल छोटी चिड़िया, यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। रीमा उनकी बातें सुनकर डर जाती है और सोचती है कि अब इन कौवों से कौन झगड़ेगा। इसलिए वो अपने बेटी से कहती है, देखा गुड़िया बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ मत आओ, क्योंकि अगर हम अपना घर खाली कर देंगे तो कोई उस पर कब्जा कर लेगा। पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मम्मा माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी भी कोई घर कब्जा कर लेगा। चलो अब हम ऐसा करते हैं, तोते भैया के घर चलते हैं और वहाँ रहेंगे जब तक हमारा दूसरा घर नहीं बन जाता। चिड़िया अपने बेटी को लेकर तोते के घर की तरफ जाती है। तोता अपने घर के बाहर ही बैठा था। रीमा उससे कहती है, सुनो तोते भैया, मेरी मदद करो। मेरी बेटी को अपने घर में रख लो। कालू और गोरी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है और अब वो मेरे घर को खाली नहीं कर रहे हैं। रीमा, तुम और तुम्हारे बेटी कहाँ चले गए थे जो कौवों ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया? तुम घर में नहीं थी क्या जब वो आए थे? तोते भैया, मैं भोजन लेने जा रही थी तो मेरी बेटी भी जिद करने लगी कि वो भी मेरे साथ जाएगी भोजन लेने। इसलिए मैं अपने बेटी को लेकर भोजन लेने चली गई और जब मैं वापस आई तब तक तो कौवों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया और वो उसमें रहने लगे। रीमा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम अपने दोनों बच्चों को मेरे घर में रहने दो और हाँ, तुम भी रह सकती हो। ये तुम्हारा ही घर है। का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके घर में ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी, बस जब तक मेरा नया घर नहीं बन जाता। चिड़िया अपने बच्चों के साथ तोते के घर के अंदर आ जाती है। फिर वो अपने बच्चों को भोजन खाने के लिए देती है और कुछ भोजन तोते और उसकी पत्नी को भी देती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें भी दाना देने के लिए। वैसे हम तो अभी भोजन लेने ही जा रहे थे, फिर तुमने हमें क्यों दिया? तुम अपने बच्चों को ही खिला देती। कोई बात नहीं तोते भैया, अब आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं घोंसला बनाने के लिए सूखी लकड़ियां ढूंढने जा रही हूँ। ये कहकर चिड़िया सूखी लकड़ियां ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलते। मैं अब कहाँ से सूखी लकड़ियां ढूंढूं? यहाँ तो हर तरफ घास है, मुझे तो कहीं नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ। उनके यहाँ तो चूल्हा जलता है, तो उनके पास लकड़ियाँ जरूर होंगी। रीमा किसान की पत्नी के पास जाती है और देखती है कि वो घर के बाहर बैठी थी। माँ जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिए। मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ दे दीजिए, जिनसे मैं अपना घोंसला बना सकूं। जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरे पास बहुत लकड़ियाँ हैं, तुम ले जाओ और अपना घोंसला बना लो। चिड़िया खुशी खुशी लकड़ियाँ लेकर वापस आती है और अपना घोंसला बनाती है। जब उसका घोंसला बन जाता है तो वो अपने बच्चों को तोते के घर से लेने जाती है और उन्हें ले आती है।
दूसरी तरफ कालू और गोरी आराम से रीमा के घोंसले में बैठे हुए थे। तभी कालू गोरी से कहता है, अरे गोरी, चलो ना झरने के पास चलते हैं। अगर हम लोग झरने के पास गए तो हमारा घोंसला कोई और पक्षी आकर चुरा लेगा, इसलिए हम लोग यहीं पर रहेंगे। अरे गोरी, तुम इतना क्यों चिंता करती हो? हमारा जग्गू है ना, उसको घर पर ही रखेंगे। हम दोनों झरने के पास जाएंगे, कोई भी पक्षी हमारे घोंसले में नहीं घुस आएगा। कालू और गोरी के जाते ही वहाँ पर चील और उसका पति आ जाते हैं। पति जी, आज तो हमें बना बनाया हुआ घोंसला और खाना मिल गया है। हाँ माही, अब तो किस बात की देरी, चलो पेट भर खाकर आराम से सो जाते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों गोरी और कालू के बेटे को मारकर खा जाते हैं। खाकर आराम से सो जाते हैं। दूसरी तरफ कालू और गोरी झरने के पास आराम से सो रहे थे। तभी उनके पास भागा भागा कबूतर आता है। कालू, तुम दोनों पति पत्नी आराम से यहाँ सो रहे हो? वाह, तुम्हारे बेटे जग्गू को घर में अकेले देखकर चील ने तुम्हारे बेटे को मार दिया और खा गई, और तो और तुम्हारे घर को भी कब्जा कर लिया। लगता है जो तुम दोनों ने चिड़िया के साथ किया, ये उसी की सजा मिल रही है। कबूतर, तुम क्या बोल रहे हो? मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। फिर जब पति पत्नी घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके बेटे जग्गू के पंख खून से लथपथ घोंसले के बाहर बिखरे पड़े हैं और घोंसले के अंदर चील आराम से सो रही थी। ये सब देखकर दोनों पति पत्नी रोने लग जाते हैं। ऐसे उन दोनों कौवों को अपनी गलती की सज़ा मिलती है। दूसरी तरफ चिड़िया अपने नए घोंसले में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। जंगल में धुआंधार बारिश हो रही थी। कड़कती ठंड में एक गर्भवती चिड़िया बिना किसी आश्रय के बारिश में भीग रही थी। वो चिड़िया अपने लिए कोई गर्म स्थान देखती है, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और ठंड से ठिठुरने लगती है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। अब मैं कहाँ जाऊँ? किससे मदद मांगूं? इतनी रात को क्या करूँ? ऊपर से ये तेज ठंड, कहीं मेरी जान ही ना ले ले। चिड़िया दर्द से रो रही थी। आसपास कोई पक्षी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। मैं गर्भवती हूँ, ये बात घर में सब जानते थे, फिर भी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं ये सह नहीं पाऊंगी। ये उन्होंने सही नहीं किया। अब मैं अपने बच्चों को इस बारिश से कैसे बचाऊंगी? कुछ देर बाद वहाँ से एक चील गुजरती है और चिड़िया को रोते हुए देख लेती है। चिड़िया चील को देखकर डर जाती है। चिड़िया, तुम इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ। तुम डरो मत। चिड़िया, मैं पक्षियों को नहीं मारती हूँ, मैं सिर्फ मरे हुए पक्षियों को खाती हूँ, जिंदा पक्षियों को कुछ नहीं करती। चील दी, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। ऐसी ठंड में मेरे बच्चे मर जाएंगे, इसलिए कृपया कोई गर्म स्थान बता दो, मुझे ले चले यहाँ से। चिड़िया की गंभीर हालत देखकर चील घबरा जाती है। मुझे चिड़िया की मदद करनी होगी, वरना इसके बच्चे और ये मर जाएगी। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसे बोलकर चील भागकर इंसानों की बस्ती में जाती है और वहाँ से सूखा घास फूस लेकर चिड़िया के पास आ जाती है। चिड़िया उस गर्म घास के तिनकों पर बैठ जाती है, लेकिन ऊपर से ठंड अभी बरकरार थी। चिड़िया अभी भी कांप रही थी। चिड़िया, चिड़िया, मैं ऊपर के लिए भी कुछ करती हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर चील आसपास से सूखी लकड़ी लेकर आती है और उनसे चिड़िया के ऊपर एक छत बना देती है और चारों तरफ घास फूस से ढक देती है। और अपना काम खत्म करके चील जब भीतर देखती तो चिड़िया ने एक अंडे को जन्म दे दिया था। चील दी, अगर आप ना होती तो इस बारिश में मैं कब का मर जाती। अरे चिड़िया, मैंने तो बस आपकी मदद की है, जो हर किसी को करनी चाहिए। वैसे आपका कोई घर क्यों नहीं है? चील दी, मैं एक अनाथ बच्ची थी। बड़ी हुई तो मेरे चाचा चाची ने मेरी शादी करा दी। ससुराल वाले बहुत बुरे पक्षी हैं, उन्होंने मुझे मारा, पीटा और जब मैं गर्भवती हुई तो घर से भगा दिया। फिर चिड़िया, आप इससे पहले कहाँ रहती थी? मैं चाची के पास गई थी, उन्होंने मुझे घर में नहीं रखा। फिर मैं यहाँ वहाँ भटकने लगी, मगर इन बारिश में बिना घर के रहना मुश्किल है। चिड़िया बहन, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, पता नहीं तुम कब से भूखी होंगी। इतना बोलकर चील वहाँ से बाहर चली जाती। वो बड़ी मुश्किलों से थोड़ा भोजन ला पाती, मगर चिड़िया सोई हुई थी। वो उसे कई बार जगाती, मगर चिड़िया तो मर चुकी थी। वो अपनी आंखें नहीं खोलती है। अरे बाप रे, चिड़िया तो मर चुकी है, अब इसके अंडे का क्या होगा? मेरे अलावा इस अंडे का ध्यान कौन रखेगा?
ऐसे चील चिड़िया के अंडे को प्यार से देखती है। सुबह हो जाती, बेचारी चील चिड़िया को नदी के पानी में बहा आती और अंडे का ख्याल रखती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। अरे वाह, बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखता है। कितना सुंदर है ये बच्चा। काश आज इसकी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। मेरी माँ कहाँ है मेरी माँ? और आप कौन हो? बेटा, मैं ही आपकी माँ हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत सुंदर हो। छोटा बच्चा चील को मामा बोलकर उसके गले लग जाता है। ये देखकर चील भी खुश होती है। मुझे खाने को तो भूख लगी है। हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं अभी आपके लिए मीठा फल लाती हूँ। फिर चील भागकर जंगल पहुंच जाती और एक पेड़ से पके पके जामुन लाती है। लो बच्चे, ये फल खाओ। फिर वो छोटा बच्चा जामुन खाता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया था। वो घर से बाहर जाने लगा था। माँ, ये नदी तो बहुत बड़ी है। हाँ बेटा, नदी बहुत बड़ी होती है, इसमें डुबकी मत लगाना। हाँ माँ, वो देखे, ढेर सारे चने के दाने और कुछ चावल भी पड़े हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चावल पसंद है, तुम खा लो। आज का भोजन यहीं से मिल गया, तुम पेट भर खा लो। ऐसे चिड़िया का बेटा वो दाने खाने लगता है और माँ चील मरे हुए पक्षियों को खाकर अपना पेट भरती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ शैतान कौवे आते हैं। कालू, वो देखो, तुम्हें एक अजीब चीज दिखाती हूँ। एक चिड़िया का बच्चा चील को अपनी माँ मानता है। मगर ये कैसे हो सकता है? एक चील इसकी माँ कैसे हो सकती है? कालू, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इसी से पूछ लो, मैं झूठ बोलती हूँ या फिर सच। फिर कालू और गोरी चिड़िया के बच्चे के पास जाते हैं और पूछने लगते, सुन बच्चे, तुम्हारी माँ कौन है? वो जो सामने मरे हुए पक्षियों को खा रही है, वही मेरी माँ है। दोनों कौवे खूब हंसते हैं। बुद्धू कहीं के, यह चील है, तुम्हारी माँ नहीं है। ये खूंखार चील है, सुना तुमने? ये तुम क्या बोल रहे हो? वो मेरी माँ है, तुम झूठे हो। अच्छा, तो अपनी माँ से कहना वो पक्षियों को छोड़कर दाना खाए। ऐसे बोलकर वो दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में चिड़िया का बच्चा सोच में पड़ जाता। मम्मा, आप मरे हुए पक्षियों को क्यों खाती हो? मेरी तरह फल क्यों नहीं खाती? बेटा, किसी न किसी को तो मरे हुए पक्षियों को खाना है ना, इसलिए मैं खाती हूँ। सभी पक्षियों की तरह मैं भी दाना खाने लगी तो जंगल में सारा फल खत्म ही हो जाते। चील हंसकर बात को टाल देती है, लेकिन चिड़िया का बच्चा तो हर दिन सवाल करता है। आज तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप झूठी हो। मेरी माँ कहाँ है? आप मेरी माँ नहीं हो। मुझे सच सच बताओ। बेटा, मैं ही आपकी माँ हूँ। गलत, आप मेरी माँ नहीं हो। मैं सब जान चुका हूँ। क्यों मुझे अपने साथ रखती हो? मेरी माँ के पास क्यों नहीं ले जाती? अब मम्मा चील उदास हो गई थी। वो सारी कहानी चिड़िया के बेटे को बता देती है। कुकू कुछ बोल नहीं पाता। वो चुपचाप घर से निकल जाता है और उसी झील के किनारे बैठ जाता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ मुझे जन्म दे के मर गई। मैं अनाथ हूँ। मुझे ऐसे जिंदगी भर क्या करना? मैं नहीं जीऊँगा। ऐसे कहकर कुकू झील के पानी में छलांग लगाता है। माँ चील उसे ढूंढते हुए पहुंच जाती है। कुकू, बेटा यहीं आया होगा, उसकी खुशबू यही बता रही है। कहीं इस झील में तो नहीं गिर गया? फिर माँ चील झील के पानी को गौर से देखती है और कुकू बेहोश पानी में बहे जा रहा था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद जाती है और चिड़िया के बच्चे को बाहर निकाल कर लाती है। उसका रो रो कर बुरा हाल था। मेरे बच्चे, इसलिए मैं आपको सच नहीं बताना चाहती थी। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। मैं बुरी माँ हूँ। माँ, अब आप रोए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात सुनकर चील की जान में जान आती है। वो खुश हो गई थी। मेरे बच्चे, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मम्मा, गलती तो मैंने की है। आपको पराया समझकर तुमसे दूर चला गया। अब से आप ही मेरी माँ हो। कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा। चील खुशी खुशी सारी बातें सुन रही थी और कुकू को अपनी कमर पर बिठाकर घर ले आती है। उस दिन के बाद से वो दोनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। रानू चिड़िया गर्भवती थी। अब मैं क्या करूं? सब पक्षी अपने अपने घर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं अपना घर कैसे बनाऊं? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता है और ना ही अपने लिए भोजन लेने जाया जाता है। ऊपर वाले, आप ही मेरी मदद करो। ऐसे धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और रानू चिड़िया 3 अंडे देती है। बारिश का मौसम तो बहुत करीब आ गया है और मैंने तो 3 अंडे दिए हैं। मैं कैसे अपने अंडों को सुरक्षित रख पाऊंगी? ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रानू के अंडों से 3 बच्चे निकलते हैं। रानू के बच्चे बहुत प्यारे थे। उसकी 2 बेटियां थीं और 1 बेटा। रानू तो ये देखकर बहुत खुश थी। अचानक से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं।
बिजली कड़कने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसी कठिन परीक्षा है। मेरे बच्चों के साथ आज ऐसा मत करो। वो अभी अभी तो अंडे से बाहर आए हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरा तो ये टूटा फूटा छोटा सा घोंसला बारिश के पानी से भर जाएगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और चिड़िया के तीनों बच्चे और चिड़िया घोंसले सहित नीचे गिर जाती हैं। रानू चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे, वो उड़ना भी नहीं जानते थे। अरे ये क्या हो गया? हमारा तो घोंसला भी टूट के नीचे गिर गया। मेरे बच्चों, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हमें यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा। तभी बारिश शुरू हो जाती है। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को एक टोकरी में रखकर वहाँ से उड़ती है। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था। जब वो उड़ते हुए आती है तो उसे पुराना चील का घर दिखाई देता है। वो अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। मेरे बच्चों, तुम तीनों यहाँ थोड़ा आराम कर लो। कम से कम यहाँ हम इस बारिश से तो बच ही सकते हैं। दूसरी तरफ कौवों का घर भी बारिश में टूट गया था। गौरी, तेज हवा की वजह से हमारा घर टूट गया है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कालू जी, वो चील का घर है ना, हम वहीं रहेंगे। अगर कोई पक्षी पहले से वहाँ रहने आ गया है तो हम दोनों उसे डरा धमकाकर वहाँ से भगा देंगे। रानू अपने बच्चों के साथ बैठी थी कि तभी वहाँ दुष्ट कौवे उस घर में आ जाते हैं। ये दुष्ट कौवे यहाँ कैसे आए? छोटी चिड़िया, कौन हो तुम? और हमारे घर में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? देखो, इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। आज तो हमारी दावत होगी, क्योंकि चिड़िया के छोटे बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि चिड़िया के बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। जाओ कालू जी, तुम मसाले लेकर आओ। हम इन बच्चों को भूनकर मजे से मसाला डालकर खाएंगे। और छोटी चिड़िया, हम बड़े बच्चियों का शिकार नहीं करते, इसलिए तुम हमारी आंखों के सामने से दफा हो जाओ और तुम्हारे बच्चे यहीं रहेंगे, क्योंकि हम उन्हें खाएंगे। उन दोनों की ये बातें सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रानू चिड़िया जानती थी कि अगर वो उन कौवों के लिए भोजन नहीं लाएगी तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं गौरी, कालू, ऐसा मत करना। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वो आज ही अंडे से निकले हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चों को मत खाना। वैसे भी ये चील का पुराना घर है, इसलिए मैं यहाँ रहने आई थी। चिड़िया, अगर तू सच में अपने बच्चों को बचाना चाहती है तो हम बहुत भूखे हैं। जाकर हमारे लिए भोजन लेकर आ। अगर तू नहीं जाएगी तो फिर हम तो इन्हें ही खा जाएंगे। नहीं नहीं कव्वी बहन, कालू भैया, आप ऐसा मत करना। आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन आप मेरे बच्चों को मत मारना। सुन चिड़िया, हम तेरे बच्चों को तभी छोड़ेंगे जब तू रोजाना हमारे लिए भोजन लेकर आएगी। और तुम्हें हमारे साथ रहना होगा और रोज हमारे लिए भोजन भी लाना होगा। बता, मंजूर है तुझे? हम तेरे बच्चों को छोड़ देते हैं। जिस दिन तू हमारे लिए भोजन नहीं लाएगी उसी दिन हम इन्हें खा जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है गौरी बहन। कालू भैया, मैं आप दोनों के लिए भोजन लेने जा रही हूँ, लेकिन हाँ, जब तक मैं भोजन लेकर वापस ना आ जाऊँ तुम मेरे बच्चों को कुछ मत करना और उन्हें पंख भी ना लगाना, उनसे दूर रहना। हाँ हाँ ठीक है चिड़िया, जा लेकर आ हमारे लिए भोजन। लेकिन हाँ, अभी सुन ले, अगर तुझे भोजन लाने में थोड़ी भी देर हो गई तो तुरंत हम तेरे बच्चों को खा जाएंगे। वो चिड़िया फिर घर से निकल जाती है, लेकिन वो भोजन लेने नहीं जाती। वो सीधे चील की गुफा में जाती है। चील दी, मेरी मदद करो। मैं आपसे आज मदद मांगने आई हूँ। मैं बारिश के वजह से आपके पुराने घर में रहने आई थी अपने तीनों बच्चों के साथ। हमारे जंगल के दुष्ट कौवे मुझे डराकर उस घर में रहना चाहते हैं। वो दुष्ट कौवे मेरे बच्चों के पास बैठे हैं और उन्हें खाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपने लिए भोजन लेने भेजा है। अगर मैं उनके लिए भोजन लेकर नहीं गई तो वो मेरे तीनों बच्चों को मार देंगे। चिड़िया, तुम चिंता मत करो। ऐसे बुरे पक्षी जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रह पाते। तुम चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हारे बच्चों को बचाती हूँ। फिर चिड़िया चील को लेकर कौवों की तरफ आती है। कौवे तो घर में बैठे रानू का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रानू के तीनों बच्चे तो डरे हुए बैठे थे कि तभी रानू वहाँ चील को लेकर आ जाती है।
कालू और गौरी चील को देखकर डर जाते हैं। चच चील दी, आप यहाँ? कव्वो, ये क्या तुम्हारा घर है जो तुम यहाँ आकर चिड़िया को डरा रहे हो? हाँ हाँ, ये हमारा घर है। अच्छा, अभी याद दिलाती हूँ ये किसका घर है। तब चील उन पर हमला कर देती है, जिसमें वो दोनों बहुत घायल हो जाते हैं और वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की और आकर मेरे बच्चों को बचा लिया। अगर आज आप ना आती तो ये कव्वे मेरे बच्चों को मार देते। चिड़िया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये मेरा घर है, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और अगर फिर से तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बता देना। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। ऐसे कौवे बारिश में भीग रहे थे। गोरी, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर हम चिड़िया से विनती करते तो वो हम दोनों को उस घर में रहने देती। डराने धमकाने के चक्कर में चिड़िया जाकर चील को बुलाकर ले आई। अब देखो, हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं उस चील से मार खाकर। रानू चिड़िया उस घर में अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।